हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है बदलते रिश्ते। विनय अपने परिवार के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहा था। गर्मी की छुट्टियां भी नज़दीक थी। विनय ने दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट की 4 टिकट बुक करवा ली। गोवा की फ़्लाइट दिल्ली से सुबह 4 बजे थी। सो विनय ने सोचा कि राजन जो उसका फुफेरा भाई है उसके घर गाड़ी खड़ी कर देंगे और वहीं रात्रि आराम करके सुबह 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ लेंगे, क्योंकि राजन का घर एयरपोर्ट के नज़दीक ही था। अतः विनय ने इसी प्रोग्राम को फाइनल कर दिया और राजन को फ़ोन द्वारा सूचना दे दी कि हम निर्धारित तिथि पर उसके घर पहुंचेंगे। निर्धारित तिथि पर विनय अपने परिवार के साथ राजन के घर पहुंच गए। गाड़ी से लंबा सफ़र होने की वजह से वह काफ़ी थक चुके थे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। राजन ने विनय का काफ़ी स्वागत किया। दिल्ली में राजन का काफ़ी बड़ा फ्लैट था, जिसमें एक कमरे में राजन और उसकी पत्नी, दूसरे में उसका बेटा हुआ पालतू कुत्ता और तीसरा गेस्ट रूम बनाया हुआ था। राजन का घर काफ़ी आलीशान था। अपने बेटे के कमरे में उसने काफ़ी फैंसी डबल बेड रखा हुआ था, जो काफ़ी कीमती था। राजन ने विनय के लिए गेस्ट रूम निर्धारित किया। गेस्ट रूम में सिर्फ एक डबल बेड था। यह देख विनय को बड़ा अटपटा लगा कि उसके परिवार के 4 सदस्य एक डबल बेड पर कैसे रात काटेंगे। विनय राजन के पास गया और बोला, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ उसके कमरे में सो जाएगा और हम तीनों गेस्ट रूम में डबल बेड पर जैसे तैसे रात काट लेंगे। यह सुन राजन ने बीच में ही बात काटते हुए विनय से कहा, मेरा बेटा अभी बीमार होकर ठीक हो चुका है और डॉक्टर ने उसे एहतियात बरतने को कहा है, इसे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। अतः आप चारों गेस्ट रूम में ही विश्राम करें। सुबह 4 बजे तो आपकी फ़्लाइट है ही। मैं ओला कैब बुक करा देता हूँ जो आपको 2 बजे यहाँ से ले जाएगी। यह सुन विनय निरुत्तर हो गए और वापस गेस्ट रूम में जैसे तैसे एक डबल बेड पर परिवार के चारों सदस्य ने रात्रि काटी। रात्रि 2 बजे ओला कैब वाला आ गया और विनय परिवार सहित एयरपोर्ट पहुंच गए। विनय अपनी गाड़ी राजन के पास ही छोड़ आए थे और वापसी पर उसे उठाने को कह दिया था। इस प्रकार विनय परिवार सहित गोवा भ्रमण कर जब वापसी कर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने राजन से संपर्क करना उचित समझा, क्योंकि उन्हें राजन के घर जाना था। विनय ने राजन से संपर्क किया तो राजन बोला, मैं ज़रूरी काम से अपने परिवार सहित फरीदाबाद जा रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी सोसाइटी की पार्किंग से उठा लेना। मैंने गाड़ी की चाबी गार्ड को दे दी है। यह सुन विनय अचरज में पड़ गया कि राजन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो हमारा सारा प्रोग्राम पता था और उसने हमें सूचित करना भी ज़रूरी नहीं समझा। विनय ने चुपचाप हामी भरी व दिल्ली पहुंचकर गार्ड से गाड़ी की चाबी ले ली और परिवार सहित अपने घर की ओर चल पड़ा। विनय मन ही मन सोच रहा था कि रिश्तों की गर्माहट कहाँ चली गई है, पता ही नहीं चल रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही राजन है जिसके परिवार सहित घर आने पर विनय और उसकी पत्नी अपना बेड छोड़ खुद ज़मीन पर सो जाया करते थे। दिल्ली की ट्रेन में बैठाने के लिए कई किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से खुद स्टेशन छोड़ने जाया करते थे। क्या धन की वृद्धि स्वभाव में इतना परिवर्तन ला देती है, यह साक्षात देखने को मिल रहा था।